दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और सीखते हैं कि किस तरीके से फ्रेशर कैंडिडेट्स रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिज्यूमे के टॉप पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके नीचे लिख सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करेगा। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिलता है, कई बार आपका रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। लुकिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन इम्प्लीमेंट माई स्किल्स फॉर अचीविंग कंपनी सेल्स गोल्स एंड ऑफरिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस टू कस्टमर्स। दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि कैंडिडेट एक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपने स्किल्स का उपयोग कंपनी के सेल्स गोल्स को प्राप्त करने में और कस्टमर्स को विशिष्ट कस्टमर सर्विस प्रदान करने में कर सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं अपने रिज्यूमे में सही तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। दूसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसमें योग्यता है कि वो ग्रीट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है और इन्फॉर्म कर सकता है कस्टमर्स को। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसमें योग्यता है कि वो कस्टमर्स के साथ में अच्छी रिलेशनशिप बना सकता है। उसके बाद देखिए उसने मेंशन किया है कि उसको सेल्स प्रोसेस की फंडामेंटल यानी बुनियादी जानकारी है। उसके बाद उसने मेंशन किया है कि उसमें वो योग्यता है कि वो जितने भी नाराज़ या परेशान कस्टमर्स जो होते हैं उनको मैनेज कर सकता है और चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना भी कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने लिखा है कि उसमें योग्यता है कि वो कस्टमर से फीडबैक ले सकता है और कस्टमर का फीडबैक अपने सीनियर्स को भी दे सकता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस प्रोफाइल समरी में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो एक रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जब कभी भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अपना रिज्यूमे बना रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लें और उससे रिलेटेड फाइन पॉइंट्स भी आप अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बेहद इंप्रेसिव बन जाता है और किसी भी एचआर या रिक्रूटर को इंप्रेस ज़रूर कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पे लिखा गया है कि कैंडिडेट ने बीए किया है इंग्लिश में 2021 में। उसके बाद मेंशन किया गया है कि उसने अपना 12th किया था 2018 में और 2016 में उसने अपना हाई स्कूल किया था। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में आती है। इसलिए 2021 को पहले लिखा गया है और 2016 को सबसे बाद में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद बढ़ते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की तरफ। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि कैंडिडेट को एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी है। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड जैसी चीज़ें आती हैं, इसके अलावा और एमएस एक्सेस भी आता है। तो कैंडिडेट ये लिख रहा है कि उसको एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी है, मतलब दक्षता है। उसी तरीके से अगर आपको कोई और प्रोग्राम आता है, कोई और सॉफ्टवेयर चलाना आता है तो उसके बारे में भी आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। अपने रिज्यूमे में इस तरीके के डिटेल ज़रूर मेंशन करें। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास में कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग नहीं है तो।
दोस्तों टेक्निकल प्रोफिशिएंसी के बाद बढ़ते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर पहला पर्सनालिटी ट्रेट जो लिखा गया है वो ये है एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सक्रिय श्रोता होता है। हमेशा याद रखिए, अगर आप रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए अपना रिज्यूमे बना रहे हैं और सेल्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से सुनेंगे नहीं तो कभी भी आप कस्टमर की नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ये ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद मेंशन किया गया परसुएसिव। परसुएसिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामने वाले को मना पाता है, राज़ी कर पाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है एक रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें वो अपने कस्टमर को मना सकता है, कन्विंस कर सकता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। तीसरे में लिखा गया है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की तकलीफ को समझता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से परेशान होता है, उसका टाइम बर्बाद हुआ होता है, उसका पैसा बर्बाद हुआ होता है, तो वो जब कभी भी स्टोर पर विजिट करता है तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए। तो अगर एक रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने अंदर ये ट्रेट रखता है कि वो एम्पैथी के साथ बात करता है अपने कस्टमर से, तो उसको बहुत मदद मिलती है अपने रोल को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में। इसके बाद देखिए लिखा गया एडेप्टेबल। एडेप्टेबल वो व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। तो अगर आप गौर से इन चारों ट्रेड्स को देखेंगे तो वो रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए, अपने रिज्यूमे में वही पर्सनालिटी ट्रेड्स लिखें जो आपको उस जॉब प्रोफाइल के लिए या उस जॉब के लिए बेहतर कैंडिडेट साबित करने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन से पर्सनालिटी ट्रेड्स को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद बढ़ते हैं अचीवमेंट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2021 में, फिर उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन में 2019 में, और 2018 में उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में 2018 में। आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है, जिसमें सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ रही है और सबसे पुरानी इन्फॉर्मेशन सबसे अंतिम में आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो या किसी अदर फील्ड से रिलेटेड हो। बिकॉज कंपनी जब एक कैंडिडेट हायर करती है तो हमेशा एक साउंड पर्सनैलिटी के कैंडिडेट को हायर करना चाहती है। कभी भी अपने रिज्यूमे में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को लिखना मत भूलिएगा अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये साबित करना कि मैं बस केवल किताबों तक या सर्टिफिकेशन तक सीमित हूँ, ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी के कुछ और पहलू भी हैं तो उनको भी ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। फाइनली बढ़ते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ, जहां पर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप डिक्लेरेशन भी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने रिज्यूमे में लिखी है वो पूरी तरीके से सत्य है। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि मैंने इसमें हॉबीज़ का सेक्शन क्यों नहीं दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए लास्ट पार्ट में आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर रिज्यूमे को बेहद स्पेसिफिक रखने के लिए इसमें उन्हीं चीज़ों को जगह दी गई है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप अपने रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है किसी तरीके का, अगर आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग कंप्लीट की है अपनी फील्ड से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एक कम्प्लीटली फ्रेशर कैंडिडेट है जिसको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या जिसके पास किसी भी तरीके का ट्रेनिंग का अनुभव नहीं है, तो आप इस बेसिक रिज्यूमे फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं और एक प्रभावशाली रिज्यूमे बना सकते हैं।